આજનો આપણો આ ખુશીનો દિવસ આખા હિન્દુસ્તાનના માટે બહુ મોટો ગર્વનો દિવસ છે અને બધોથી વધારે ખુશી એ વાતની થઈ આપના બાવલચુડી ગામના અંદર અલ્લાહ પાકને પહેલી વખત આવવાનો મોકો આલ્યો। બધોથી વધારે ખુશી આ પ્રોગ્રામને જોઈને એ વાતની થઈ કે આટલી મુસ્લિમ મેજોરિટી સ્કૂલના અંદર આપણા આચાર્યશ્રી અને આપણા શિક્ષકો આપણા પોતાના બાળકોના પોતાના છોકરા સમજી અને જે મહેનત કરી અને જે બચ્ચોનો નિખાર આપણા હોમે જાહેર કર્યો એ આપણા માટે બહુ મોટી ખુશીનો અને બહુ મોટી વસ્તુ છે કે ખરેખર આ પૂરા મુલ્કે હિન્દુસ્તાનના અંદર આ હિન્દુ અને મુસ્લિમની એકતાનો બહુ મોટો પ્રતીક છે જે આજ આપણે બધોને પોતાના ઓશોથી જોયો છે। અલ્લાહ પાકથી અને ભગવાન ઈશ્વર અને પરમાત્માથી એક જ દુઆ છે કે પૂરા મુલ્કે હિન્દુસ્તાન અને ભારતના અંદર આવી એકતા અલ્લાહ પાક હર જગાના ઉપર કાયમ અને દાયમ ફરમાઈને રાખે। આ 15મી ઓગસ્ટ મુલ્કની આઝાદીનો દિવસ આજથી 75 વર્ષ પહેલા 1947ના અંદર દિલ્હીના લાલ કિલ્લાના ઉપર જે તિરંગો લહેરાવાના અંદર આવ્યો અને આ પૂરા મુલ્કના અંદરથી અંગ્રેજોને બહાર નીકાળી અને હિન્દુસ્તાનના આઝાદ કરવાના અંદર આવ્યું। આ 15મી ઓગસ્ટના દિવસ 1947ના અંદર અલ્લાહ પાકને આ મુલ્કના ફિરંગીઓથી આઝાદી નસીબ ફરમાई। अब इसके पीछे क्या क्या कुर्बानियां लगी है, ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ है, न पूछो ज़माने से कि क्या कहानी है हमारी, न पूछो ज़माने से कि क्या क्या कहानी है हमारी, बस हमारी पहचान इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। कि इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे अकाबिरीन ने और हमारे बुजुर्गान दीन ने और मुजाहिदीन ने और मुस्लिम हिंदू एकता ने सब ने मिल करके इन फिरंगियों को और इन अंग्रेज़ों को, इन इंग्लैंड से आने वाले लोगों को कैसी कैसी कुर्बानियाँ दे करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया। इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, बताने का इतना मौका तो नहीं दिया गया, लेकिन एक मुख्तसर सी एक हिस्ट्री में आपके सामने बताऊं कि इस मुल्क को आज़ाद कैसे कराया गया, फिरंगी कैसे मुल्क के अंदर में आए और किन किन सालों के अंदर में कहाँ कहाँ कितनी कुर्बानियाँ लगी। एक मुख्तसर सी हिस्ट्री जो है आप लोग सुन लेवे। इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर में हिस्ट्री का जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। आज अफसोस इस बात के ऊपर में हो रहा है कि हमारे लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या क्या बलिदान दिए गए हैं, क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितनी लाशों ने अपने आप को दरख्तों के ऊपर में लटकवाया है। अफसोस इस बात के ऊपर में है कि आज तक हम लोगों को हिंदुस्तान की हिस्ट्री का कोई भी जो है ज्ञान नहीं और कुछ भी हमारे हम लोगों को इल्म नहीं है। दूसरी बात ये जान ले कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री और तारीख़ हिंदुस्तान बयान करने में सियासत का कोई लेना देना नहीं है, राजकारण का इससे कोई लेना देना नहीं है
ये तारीख हिंदुस्तान एक बहुत ज़बरदस्त कुर्बानी है जो आज अफसोस है कि हम लोगों का इसका कोई इल्म नहीं है। इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर में 800 साल से लेकर 1000 साल तक मुसलमानों ने राज किया। इसके अंदर में लोधी खानदान वाले भी आए, तुगलक खानदान वाले भी आए, इसके बाद में मुगल खानदान जो लंबे ज़माने तक मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर में जो है हुकूमत करते रहे। मुगल खानदान के हाथों में जब तख्ते शाही था, इंग्लैंड से कुछ फिरंगी अंग्रेज हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए आए। जब हिंदुस्तान को देखा और फिर वापस बर्तानिया के अंदर में गए तो बर्तानिया की पार्लियामेंट के अंदर में पूरी दुनिया का नक्शा लगाया हुआ था। उस नक्शे के अंदर में जहां हिंदुस्तान का नक्शा था उस जगह पर लकड़ी को रख करके एक फिरंगी ने यूं कहा था कि ये हिंदुस्तान हम अपनी नज़रों से देख करके आए हैं, हमें इसको अपने कब्जे में करने की ज़रूरत है। ये सोने की चिड़िया है और इसको हासिल करने में हमें कोई ज़्यादा तकलीफ पड़ने वाली नहीं है। तो फिर ये इंग्लैंड से ये फिरंगी, ये अंग्रेज़ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर में आना शुरू हुए। कैसे आए? तिजारत की नीयत से आए, कारोबार करने के लिए आए और फिर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर में कंपनी को डाला। आहिस्ता 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 ये अंग्रेज आगे बढ़ते गए और हमारे मुल्क के बादशाहों के दरबार में कारिंदे बनते ये अंग्रेज बहुत आगे निकलते चले गए। 1702 और 1703 वहां तक अंग्रेज़ों ने बहुत सारे इलाके को फतह कर दिया था। अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया था और आगे बढ़ते रहे। 1757 में, 1857 नहीं, इससे 100 साल पहले 1757 के अंदर में बहुत बड़ी जंग फलासी के मैदान के अंदर में लड़ी गई। इनका मुकाबला करने के लिए नवाब सिराजुद्दीन दौला इन्होंने अपनी फौज तैयार की, अपनी आर्मी तैयार की, अपने लोगों को बड़ी मजबूती से जो है तैयार कर दिया। अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए फलासी के मैदान के अंदर में उतरे हैं। कई महीनों तक ये जंग चलती रहती, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला को अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों के सामने नवाब सिराजुद्दौला को हार माननी पड़ी, शिकस्त खानी पड़ी और फिरंगियों को और अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला को हार के अंदर में उतार कर अपना झंडा लहराया, अपने आप को आगे बढ़ाया। 1757 के अंदर में फिर ये अंग्रेज को और भी ज़्यादा ताकत मिली, आगे बढ़ते रहे। फिर मैसूर की सल्तनत, जिसको सल्तनत खुदादाद कहा जाता था, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने 1799 के अंदर में मैसूर के श्रीलंका पट्टनम के अंदर में बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी है। ये हमारे पुरखे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि टीपू सुल्तान अपने ज़माने के अब्दाल और कुतुब के सरदार समझे जाते थे। अल्लाह पाक ने बड़ा ज़बरदस्त इनको रौब अता फरमाया था, ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी। 1799 के अंदर में श्रीलंका पट्टनम के अंदर में जब इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने मुकाबला किया है, अंग्रेज़ों के सामने जब जंग लड़ी है, ज़बरदस्त
लेकिन वहां पर भी अफसोस से कहा जा रहा है, अपने ही गद्दार मीर सादिक जैसे मुनाफिकों की वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को हार माननी पड़ी है। अल्लाह पाक ने बड़ा ज़बरदस्त इनको दिमाग दिया था, अल्लाह ने चेहरा बड़ा बारौब बनाया था। टीपू सुल्तान शेर मैसूर को अल्लाह पाक ने ऐसा बारौब चेहरा अता फरमाया, जब अंग्रेज़ ने गोलियां मारी है सीने पर और लगी है, हजरत की डेड बॉडी जब ज़मीन के ऊपर में गिरी है, वहाँ अंग्रेज़ लिखा है, तारीख लिखने वाले ने, किसी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं होती थी टीपू सुल्तान की लाश के करीब भी जावे। लिखा है तारीख लिखने वाले ने, तीसरे दिन अंग्रेज का बड़ा अफसर लॉर्ड हॉर्स का नाम का बड़ा अफसर ये टीपू सुल्तान की लाश के ऊपर में आया है और देखा, इसको इत्मीनान हो गया कि ये अब चला गया, मर गया। तो उस लॉर्ड हॉर्स ने अपना यूनियन जेट, जिसको झंडा फिरंगियों का कहा जाता है, टीपू सुल्तान के सीने के ऊपर में रखा और उसने बुलंद आवाज से नारा लगाया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये मैसूर की सल्तनत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने उस जंग में रॉकेट को फेंका था, जब रॉकेट ये फिरंगियों के पास में गया, फिरंगियों ने रॉकेट लिया और उसको लेकर इंग्लैंड के अंदर में गए, उसके ऊपर में रिसर्च किया गया। आज पूरी दुनिया में जो मिसाइल नज़र में आ रही है, वो सारी की सारी उसी टीपू सुल्तान के बनाए हुए रॉकेट पर रिसर्च करके बनाया गया है। फिर ये अंग्रेज़ों को और हिम्मत मिली, इन्होंने सोचा कि अब दिल्ली के पार्लियामेंट तक जाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। 1806 के अंदर में शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने 1806 के अंदर में दिल्ली के कब्रिस्तान में बैठ करके ये आवाज़ लगाई थी कि हिंदुस्तान के लोगों, हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया है। इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक का फ़र्ज़ है, मुस्लिम हिंदू एक हो करके इस मुल्क को आज़ाद कराने की मेहनत करें, वरना हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। 1806 के अंदर में फिर ये जो है नजराना आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। 1857 के अंदर में बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई है, जिस जंग में हमारे पुरखे, हमारे अकाबिरीन हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद मजहर नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े बड़े अकाबिरीन ने 1857 के अंदर में उस जंग के अंदर में अपना हिस्सा लिया और अपने आप को कुर्बानी के अंदर में डाला। कितनी ज़बरदस्त जंग! एक हमारे सबसे बड़े हिंदू पंडित मेवाराम गुप्ता जिनका नाम है, इन्होंने एक किताब लिखी है मुस्लिम मुजाहिदीन, उसके पेज नंबर 220 के ऊपर में लिखा है कि 1857 के अंदर में जो जंग लड़ी गई है, वो कहते हैं कि उस जंग के अंदर में 5 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और 55,000 उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया। दिल्ली से लेकर मीरठ तक कोई झाड़, कोई दरख्त बाकी नहीं था जिसके ऊपर में उलमाए किराम की लाशों को लटकाया न गया हो। बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई है, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ मुकाबला हुआ है, कितने सारे मुसलमानों को शहीद कर डाला। फिर इसके बाद में इन फिरंगियों ने एक और चाल खेली और ईसाइयों को मुल्के हिंदुस्तान में लाने की मेहनत की। ईसाई आए हैं,
पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर में जगह जगह पर चर्च बनाए। हमारे बड़े बुजुर्गान ने दीन को फिक्र हो गई कि यहाँ इस्लाम का ख़तरा है, मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। उसके अंदर में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि बैतुल्लाह का सफ़र फरमाया है। मताफ में बैठकर हाजी इमदादुल्लाह ने अल्लाह से दुआ फरमाई है, ऐ बारे इलाहा, हिंदुस्तान का क्या होगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या होगा। हज़रत की दुआ की बरकत से जब हज़रत वहाँ से वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं, बड़े बुजुर्गान ने दीन के मशवरे से 1866 के अंदर में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई है। 1866 के अंदर में वहाँ से बड़े बड़े अकाबिरीन जो है पैदा हुए हैं। बड़ी कुर्बानियों के बाद फिर ये और फिरंगी आगे बढ़ते रहे हैं। आखिर के अंदर में 1947 आया है, बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई है जिसके अंदर में हमारे इससे पहले मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि और बड़े बड़े अकाबिरीन ने 1916, 17, 18, 19 और 20 बड़ी कुर्बानियाँ दी। फिर हमारे अकाबिरीन को यूरोप लेकर जाया गया, माल्टा की जेल में बंद कर दिया गया। जब 1920 में हमारे हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि वहाँ स्टीमर से जहाज़ के ज़रिए से जब आए हैं, बम्बई तक पहुँचे हैं, तो वहाँ हमारे सबसे बड़े इस मुल्क के महात्मा राष्ट्रपिता जो है मोहन सिंह जो है ये गांधी जी, जिनको करमचंद महात्मा गांधी इसको जो है इनको बड़ा लक़ब दिया गया महात्मा गांधी का, और राष्ट्रपिता इनको बनाया गया। हमारे बड़े बुजुर्गान दीन ने पूरे हिंदुस्तान का इनको दौरा कराया। ये गांधी जी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर में बैरिस्ट्री करके आए हुए थे, सारे लोगों को बताया कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये करमचंद मोहन सिंह गांधी हैं, जिनको जो है इनको पूरे मुल्क का जो है वहाँ का राष्ट्रपिता जो है घोषित किया गया। ये अकाबिरीन की कुर्बानियाँ और उस पूरे मुल्क के अंदर में एक होकर मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने एक मिल करके इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से निकालने की मेहनतें की, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। जब जाकर 1947 के अंदर में इन फिरंगियों को बाहर निकाला और पूरे मुल्क के अंदर में इस बेहतरीन खूबसूरत तिरंगे को दिल्ली के लाल किले के ऊपर में लहराया गया। चंद कुर्बानियों के सदक़े में अल्लाह पाक ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया है। इसमें बड़ी कुर्बानियाँ लगी हैं, बड़ा खून बहा है, बड़ी गर्दनें कटी हैं। बस कहने का मतलब यही है कि इस मुल्क की हमारा ये आज़ादी का दिन हमारे इस मुल्क के तमाम नागरिकों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। हमें इसकी खुशी बड़ी शोर ज़ोर से मनाना चाहिए, हमें इसकी खुशी का एहसास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इस मुल्क के अंदर में एक जहती एकता और आपस की मोहब्बतों के साथ इस मुल्क के अंदर में रहना चाहिए। यही हमारे बड़े पुरखों की नसीहतें हैं, इसी को करना है। जब एकता रहेगी अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती को बाकी रखेगा। जब एकता टूट जाएगी हिंदुस्तान बिखर जाएगा। इससे यही पता चला, लंबी चौड़ी कहानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, इसको बताने के लिए इतना काफ़ी है कि हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। इसलिए कहा गया कि न पूछो कि हमारी कुर्बानियाँ कहानियाँ क्या हैं, हमारी पहचान इतनी है कि हम सब के सब हिंदुस्तानी हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब सरस खूब सरस।